सभी को नमस्कार। अब हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो आगे देखेंगे। तो हमने क्या है 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में ले लिए थे, अब आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग चौथा क्वेश्चन लेंगे, जो कि हम क्या है क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें से क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये किसका है? एनसीईआरटी में से, किसमें से? एनसीईआरटी में से हम लोग ले रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या था? 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना पड़ता है। तो उसको अकेला करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होता है उसको इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना पड़ता है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि वेरिएबल क्या है हमारा? x है। वेरिएबल x है, x के साथ क्या है? यहाँ पे x के साथ है 3/7। हमें कुछ नहीं देखना, फ्रैक्शन है कि प्लस में है या माइनस में है वो सब नहीं देखना, देखना कि है क्या पहले ये देखना। तो 3/7 है, पूरा 3/7 x के साथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि 3/7 है तो, लेकिन किस साइन में है? 3/7 के साथ कौन सा साइन है? प्लस साइन है। जब कोई साइन नहीं रहता तो प्लस साइन रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। x को अकेला करना है तो इस 3/7 को हमें इक्वल टू के इस तरफ भेजना पड़ेगा, इक्वल्स टू के इस तरफ भेजना पड़ेगा। तो हमने सीखा था कि अगर प्लस वाला कोई नंबर है उसको इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला कोई नंबर रहता है उसको इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है। बहुत सिंपल है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, उल्टा कर देना बस। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x के साथ जो 3/7 है ये प्लस में है तो उस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, x जो है x को हमने कहीं भेजा नहीं भेजा तो x ही रहेगा। इक्वल टू को कुछ किया नहीं किया तो इक्वल टू ही रहेगा। 17/7 17/7 ही रहेगा, हमने उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया। अब देखते हैं, ये हमने 3/7 जो प्लस में था उस तरफ भेजा है, ये प्लस में था तो वहां जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी हमें फ्रैक्शन वाले नंबर को प्लस या माइनस करना पड़ता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। अब एलसीएम लेने के लिए हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि भाई क्या है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यानी एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 17 है तो 17 रहेगा। बीच में कौन सा साइन है? माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर क्या है? 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, x इक्वल टू 17 माइनस 3, 17 माइनस 3। तो एक नंबर किस में है? प्लस में है। एक नंबर किस में है? माइनस में है। तो हम वही अपना हिंदुस्तानी पाकिस्तानी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। क्या कंसेप्ट है? 17 सोल्जर किसके हैं? इंडिया के हैं, और 3 सोल्जर किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। तो अब इनमें लड़ाई होगी, तो जब इनमें लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा भाई? इंडिया के जीतेंगे ना। तो लड़ाई होगी तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे, ऑब्वियस है। तो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा ना। और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 17। ज्यादा कौन से सोल्जर थे? इंडिया के थे। उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। और अपॉन में क्या है? 7 है। ठीक है, तो अभी के लिए इस प्लस को हटा देते हैं। अंडरस्टूड होता है कि प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन रहता है? प्लस साइन रहता है, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई ये जो है 14 जो है 7 के टेबल में आता है और नीचे भी 7 है। तो हम देखेंगे इसको 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2/1। लेकिन इस 1 को, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं बताता हूं। हम कोई भी नॉर्मल नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 250, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 6, या कुछ भी लिखा 760, तो इनके नीचे अपॉन में 1 हमेशा रहता है, 1 हमेशा रहता है। लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग लिखते नहीं है इस चीज को, लेकिन रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली कि x इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं, बस हम लोग साइन रखेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि कैसे साइन को चेंज करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है बस। और एक और चीज ध्यान में रखनी कि x को अकेला करना है हमेशा, ठीक है। तो अब नया कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस तो आपको आगे बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ माइनस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। हम चेक करेंगे x है वेरिएबल, इसको अकेला करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि x के साथ क्या चीज है, -2 है, ये माइनस में है तो इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, दोनों इंडियन सोल्जर है ना, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, तो x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। अगर प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में, और माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस में, और किसी नंबर को या साइन को नहीं छेड़ना होता है, और x को क्या है, अकेला करना पड़ता है, ये कंसेप्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। x के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो देखो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, क्लास 8 की 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन है 6x = 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं कि अगर मैंने लिखा 5y तो इसका मतलब होता है 5 × y। क्या होता है, 5 × y। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5.y। इसका मतलब भी होता है 5 × y। और डायरेक्ट मैंने अगर सिंपल लिखा 5 × y तो उसका मतलब ही भाई मल्टीप्लाई साइन लगा तो मतलब ही कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसको क्या समझाना है, अब आगे देखो। अब मैं यहाँ लिखूंगा 3x, क्या लिखा है, 3x। इसका मतलब है 3 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना समझ में आया। अब देखो हमने पहले सीखा था कि अगर इक्वल्स टू के इस तरफ कोई नंबर प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाता है। अगर इक्वल्स टू के इस तरफ कोई नंबर माइनस में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ है। अगर x के साथ कोई नंबर यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ। और अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज हो सकते कि भाई मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, या डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बहुत सिंपल चीज समझाता हूँ। क्या है, देखो यहाँ पे अगर नंबर x के साथ ऊपर है मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ जाके इक्वल टू के इस तरफ नीचे आ जाएगा। अगर x के नीचे है नंबर तो इक्वल टू के उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा हिंट के लिए साइड में लिख लेते हैं ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अगर x के साथ कोई नंबर ऊपर है ना, ऊपर है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके नीचे आ जाएगा। अगर x के साथ कोई नंबर नीचे है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने हिंट के लिए वहां पे आपको लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखो x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऐसा लिख रहा हूं, बीच में इक्वल टू है, फिर 12 है। ठीक है, x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी x के साथ 6 क्या है, ऊपर है। x के साथ 6 कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ इक्वल टू के उस तरफ जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जब मैंने आगे पहले सिखाया था तो ये बोला था कि x को अकेला करना पड़ता है। तो हम देखेंगे x के साथ कौन सी चीज है जो अकेला होने से उसको रोक रही है। तो हम देखेंगे x के साथ 6 है भाई जो अकेला होने से उसको रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को यहां से भगाएंगे। कैसे भगाएंगे, चेक करेंगे भाई x के साथ 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो वहां जाके इक्वल टू के उस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा। या ऐसा समझ लो x के साथ 6 क्या ऊपर है तो वहां जाके नीचे चला जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, x को हमने कुछ किया नहीं किया तो x ऐसे ही रहेगा, बीच में इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू का साइन, फिर क्या था 12 था, 12 से हमने कुछ पंगा नहीं लिया तो 12 को ऐसे ही रख देंगे। x के साथ 6 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा समझ लो। नहीं तो ऐसे समझ लो x के साथ 6 कहाँ था, ऊपर था, तो यहाँ आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने देखा भाई 6 के टेबल में 12 आता है तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2/1, या डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग 5th क्वेश्चन हो चुका है, अब 6th देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th में जो है इसने t दे दिया है वेरिएबल, t दे दे, p दे दे, m दे दे, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दे, वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। t के साथ 5 क्या हो रहा है, t को अकेला करना है पहले। देखो t के साथ क्या है 5 है, 5 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, नीचे है तो उधर इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं आया समझ, बहुत सिंपल है। यहां देखो, यहां पे था हमारा 5 और ये था t, ये t के साथ 5 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई, तो हम लोग t लिखेंगे, इक्वल टू को हमने कुछ नहीं किया, 10 को हमने टच नहीं किया, 5 जो था यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 10 जा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ये आ गया 50, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में है 2x/3 = 18। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, भाई यहाँ 2 भी है 3 भी है, तो अपना कंसेप्ट लगाओ सिंपल। x को क्या करना है अकेला करना है, x को अकेला करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई x के साथ है क्या चीज, x के साथ कौन सी चीज है। तो हमने देखा भाई x के साथ 2, मैंने अभी बताया कि भाई मैं 2x लिख रहा हूँ, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x है। क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई x, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 3 है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ है x के साथ 2 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, x के साथ 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। नीचे ऊपर वाला देखो, बस ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। या मल्टीप्लाई डिवाइड से समझ लो, यहाँ देखो x को हमने ऐसे ही रखा, ठीक है, 2 को हमने इसके साथ ऐसे ही रखा, इक्वल्स टू यहाँ क्या है 18, यहाँ 3 कहाँ था नीचे था ना, तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था x के साथ देखना, x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है नीचे है, इसीलिए वो ऊपर चला गया, तो यहाँ 3 आ गया, किसी कोई दिक्कत। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करने लगोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। सवाल को हम लोग हमेशा लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करते हैं, बीच में कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करते, अब क्योंकि लेंदी हो जाता है। x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसा समझ लो कि यहाँ ऊपर है तो वहां जाके नीचे चला जाएगा। तो x यहाँ x बचा, इक्वल टू बचा 18 मल्टीप्लाई 3 था, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, हम देखेंगे कि भाई 2 के टेबल में 18, इसीलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता था ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब 9 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 जा 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो इसमें कंफ्यूजन ही होना है इस क्वेश्चन में, ये देखना है कि भाई x के साथ 3 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, नीचे है तो ये ऊपर चला गया, है ना, ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया। अब कोई ये बोलेगा कि भाई नीचे वाला पहले ऊपर भेजूं या ऊपर वाला पहले नीचे वाला, कुछ भी कर लो। अगर मैं इसी सवाल को पहले 3 को ऊपर ना भेजने की बजाय मैं पहले क्या करता 2 को नीचे भेज देता, तो क्या होता, देखो इस सवाल में क्या आंसर बदल जाएगा, देखते हैं, हम चेक करते हैं। देखो यहाँ x के साथ 2 जो है ऊपर था
तो एक लड़का बोल रहा है मुझसे इसको क्या कर दो, पहले 2 को भेजो नीचे। बोला ठीक है 2 को नीचे भेज दो। x जो है ऐसे ही रहेगा, 3 जो है इसके साथ ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है 18 के नीचे आ गया 2। ठीक है, अब उसमें बोला कि अब क्या करेंगे। मैंने बोला ये करेंगे कि भाई देखेंगे कि x के साथ x अकेला हो गया तुम्हारा कि नहीं हुआ। तो उसने बोला अभी तो नहीं हुआ, उसके साथ जो है अभी 3 जो है नीचे है। मैंने बोला नीचे है तो उसको ऊपर भेजो इक्वल टू सिस्टम। तो यहाँ x बचा, उसने क्या किया 18/2 जैसा था वैसे ही रख दिया। उसके बाद 3 नीचे था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब उसने बोला अब क्या करें। मैंने बोला सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और फिर x इक्वल टू 9 3 जा कितना आ गया 27। तो आंसर चेंज नहीं होगा। अगर तुम पहले या तो x को 2 को नीचे भेज दो या 3 को नीचे ऊपर भेज दो या एक साथ दोनों को भेज दो। एक साथ कैसे भेजेंगे देखो यहां समझाता हूं। एक साथ दोनों को कैसे भेजना है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करना है देखो, x को यहीं रखा हमने, इक्वल टू लगाया, 18 लिखा। अब हम देखेंगे भाई 2 जो है ऊपर है तो उसको नीचे जाना है, 3 जो नीचे है उसको ऊपर जाना है। तो यही कर दो, 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27, यानी x कितना आ गया 27। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 7 हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में पॉइंट के साथ खेला गया है। किसके साथ खेला गया है, पॉइंट के साथ। आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे दिया गया है। तो अब यहाँ हम लोग ये भी समझेंगे भाई पॉइंट वाले नंबरों को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने देखा भाई y जो है इक्वल टू के उस तरफ है, y उस तरफ है इक्वल टू के। तो भाई इस तरफ रहे उस तरफ रहे हमें क्या मतलब है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग देखेंगे कि भाई y के साथ है कौन, y के साथ 1.5 है। y के साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। y के साथ 1.5 जो है डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y को तो मैंने ऐसे ही रखा, y को ऐसे ही रखा, इक्वल टू को मैंने इक्वल टू ही लिखा, 1.6 को मैंने 1.6 लिखा। ये 1.5 नीचे था तो इक्वल टू के उस तरफ जाके ऊपर चला गया तो ये 1.5 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सिंपल है। मैंने ये नीचे था अब ये भी सिखाया, y के साथ कुछ भी नीचे में उसको ऊपर भेज दो, मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब बच्चों को क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने में जो है दिक्कत आती है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं तुम्हें अलग से यहाँ पे सिखाता हूँ कि कैसे पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले बिना पॉइंट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, बिना पॉइंट लगाए मल्टीप्लाई कर लो। अब 16 को 15 में से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। देखो 16 लिखा, सबको आता है ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन कि 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 8 और 6 और यहाँ 1 और 0 4 1 कैरी और 2, कितना आ गया 240 आ गया। कितना आ गया 240। अब देखो अब हमें पॉइंट लगाना है, यहाँ पे आया कितना 240, ये तो ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं 240, लेकिन हमने ये पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया या बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया या बिना पॉइंट के किया। हमने अभी बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई किया है, बिना पॉइंट के किया है। तो पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग कि भाई कितने अंदर जाना है, जितने अंदर पॉइंट होगा उतने अंदर हम लोग जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ अंदर है और एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी कितना अंदर जाना है 1 और 2, यानी 2 अंदर यहाँ पे जाना है। अभी हमारा पॉइंट यहाँ है बाहर तो हम इसको अंदर ले जाएंगे 1 और 2, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2.40। क्या आ जाएगा 2.40। तो हमारी वैल्यू आ गई y की 2.40। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे 9th क्वेश्चन, जिसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस भी दे रखा है। अगले क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन के साथ है जो है प्लस माइनस दे रखा है। तो 7x के साथ -9 दे रखा है, इक्वल्स टू में दे रखा है 16। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा। अकेला करना है तो हम लोग देखेंगे भाई सबसे पहले ये देखेंगे कोई नंबर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है।
अगर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सबसे पहले उस नंबर को जो है उस तरफ भेजें। तो देखो हमने देखा कि भाई ये जो -9 है इस तरफ इक्वल टू किस तरफ माइनस हो रहा है, तो वही बेसिक वाला फंडा, अगर माइनस है इक्वल टू लगा है उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, प्लस है इक्वल टू लगा है उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर वहां जो है डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ 9 जो है 7x के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उस तरफ भेज दो तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे साइन देखते हैं, ये आगे जो साइन होता है नंबर के वो देखा जाता है। जैसे यहाँ 7x किस में, 7x किस में, आगे देखो कोई साइन है नहीं है, यानी प्लस साइन, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, यानी 7x के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन। तो अब यहाँ जो 9 है माइनस में इक्वल टू के उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमने 7x को तो टच किया नहीं, तो 7x ही रहेगा, इक्वल टू को कुछ नहीं किया तो इक्वल टू ही रहेगा, 16 को कुछ नहीं किया तो ये 16 ही रहेगा। ये -9 था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7x को हमने कुछ नहीं किया, दोनों इंडिया के सोल्जर हैं, आपस में लड़ेंगे क्या, दोनों इंडिया के सोल्जर हैं, आपस में लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि भाई दोनों प्लस के थे तो आंसर भी प्लस में आएगा। इंडिया के सोल्जर थे तो इंडिया के नहीं, वर्दी थोड़ी बदल दोगे उनकी, वर्दी तो वही रहेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो x के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x के साथ 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या ऐसे समझ लो x के साथ 7 क्या है, ऊपर है, तो यहाँ जाके नीचे आ जाएगा, तो 25/7। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं ऐसे ही तो भी करेक्ट है, इसको पॉइंट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है, तो दोनों तरीके से ये करेक्ट है। अब 9th है, अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है x/3 + 1 = 7/50। क्या है इसमें, इसमें ये क्या है, इसमें कंफ्यूजन का पॉइंट है कि यहाँ जो 1 है ये जो है ऊपर है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, बस ये कंफ्यूजन है और कुछ कंफ्यूजन करने का पॉइंट नहीं दे रखा। ठीक है, हम लोग देखेंगे भाई x को अकेला करना है, x के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो x के साथ हमने देखा कि 1 जो है वो प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरह जाके माइनस हो जाएगा। तो अब x/3 को तो हमने कुछ किया नहीं, x/3 रहेगा, इक्वल टू ही रहेगा, 7/15 ही रहेगा, यहाँ प्लस साइन है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था एक चीज कि कोई भी हम लोग नंबर लिखते हैं तो उसके नीचे 1 हमेशा रहता है। जैसे अगर मैंने आपको 20 लिख के दिया तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 भी है, लेकिन हमने लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके नीचे भी 1 रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं होगा, क्वेश्चन वाले ने 1 लिख के नहीं दिया कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हर नंबर के नीचे 1 तो रहता ही, अगर कोई दूसरा नंबर नहीं है तो 1 तो रहता ही। अब देखो 1 है इसके नीचे, अब इसको सॉल्व करना है, नंबर जो है ये प्लस या माइनस होते हैं कभी भी फ्रैक्शन वाले, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो 15 और 1 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 15 आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 15। इस 15 को 15 बनाना पहले से ही 15 है, तो 15 1 जा 15, 7 1 जा 7। अब 1 को 15 बनाना तो 1 15 जा 15 और ऊपर 1 15 जा 15। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं। ठीक है, 15 एलसीएम है तो नीचे वाले नंबर को 15 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस 15 को 15 बनाना तो 1 से किया, जिस नंबर से नीचे किया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया। 1 को 15 बनाना था तो 15 से किया, तो जिससे नीचे किया उसी से ऊपर किया। तो अब यहाँ 7 1 जाके आ गया 7, बीच में माइनस साइन, 1 15 जाके आ गया 15। ठीक है, और यहाँ क्या है x/3। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना, x/3 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो इंडिया का है, किसका है,
ये किसका है? पाकिस्तान का। भाई कुछ सोल्जर इंडिया के कुछ पाकिस्तान के तो आपस में लड़ेंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। तो हम लोगों को 15 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 15। उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ कौन सा आएगा? माइनस। जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वो आता है। या ऐसा समझ लो जो सैनिक ज्यादा होते हैं वही ना बचेंगे लड़ाई होने के बाद। तो ज्यादा सैनिक थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के ही बचे। और यहाँ पे अपॉन में क्या है? 15 है। क्या है? 15 है। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। x के साथ 3 क्या हो रहा है? नीचे है, तो यहाँ जाके ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? x तो यही रहेगा, इक्वल टू ऐसी रहेगा, -8 ऐसी रहेगा, 15 ऐसी रहेगा। ये 3 जो है नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, है ना। और हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम मत लेने लग जाना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ एलसीएम नहीं लेते मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम नहीं लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर वाले नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ऊपर नीचे वाले नंबरों को और जो क्रॉस में है हम लोग नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं अगर किसी का टेबल में आ रहे हो तो देखो हम लोग देखेंगे कि देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। इन दोनों नंबरों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस में इन दोनों नंबरों को कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों नंबरों को भी क्रॉस में कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों नंबर जो है आपस में जो है मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले भी ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो क्रॉस में यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 कट रहा था, मैंने काट दिया। अब मैंने क्या देखा? 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आया। नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया, अब साइन भी मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करते हैं साइन को मल्टीप्लाई? बहुत सिंपल है। यहाँ कौन सा साइन है? प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अपॉन में 5 1 जा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? -8/5। ठीक है। तो हमने क्या है 8th क्लास के 2.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट सब कवर कर लिए हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। कैसा है कि अगर 2 वेरिएबल साथ में दे रखे हो, मतलब यहाँ x दे रखा हो, उस तरफ 2x दे रखा हो, तो उनको कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो जरूर एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।